दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो रील रियलिटी में। और इस हफ्ते की बड़ी फिल्म है हुमा कुरैशी की हॉरर फिल्म दोबारा। मैं हूँ नताशा मर्चेंट और मेरे साथ है मेरा भाई कबीर एलेक्स मर्चेंट। और मैं ये आज प्रूव करना चाहती हूँ जेनिफर कॉनर, फिलिप लासर, फॉर सेंचुरीज देयर हैव बीन मर्डर्स, और इन सब की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल ये मिरर है जो कि हॉन्टेड है। लेकिन थिएटर में कोई और ही फिल्म है जो धूम मचा रही है, और वो फिल्म है इरफान खान की हिंदी मीडियम। My life is Hindi, but my wife is English. सरकारी स्कूल में जाएगी तो कुछ नहीं सीख पाएगी। कोई अंग्रेजी में बात करेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। फिट नहीं हो पाएगी ना सोसाइटी में, तो लोनली और डिप्रेस हो जाएगी। और अगर उसे ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तो हमने भी सोचा हमारी बच्ची अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लिख लेगी तो भाई हाई फाई हो जाएगी, तो हमने उसके स्कूल के एडमिशन के लिए सब कुछ किया। दोस्तों, हिंदी मीडियम हाफ गर्लफ्रेंड के साथ 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, और जब सारी दुनिया हाफ गर्लफ्रेंड के चर्चे कर रही थी, तब हमने हिंदी मीडियम को एक बेहतर फिल्म बताकर उसको 4 स्टार्स दिए थे। और आज नतीजा ये है कि हिंदी मीडियम ने पहले हाफ गर्लफ्रेंड को पछाड़ा और उसके बाद सचिन की फिल्म को। इस फिल्म ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कि है अपने 10वें दिन पर सबसे ज्यादा बिजनेस करने का। 4 स्कूलों के रिजल्ट आ गए, हमारे पिया का नाम नहीं आया कहीं। एक ऑप्शन है, फॉर्म भर दीजिए ना, गरीब कोटा से। तो थिएटर में फिल्म हर दिन पुरानी होती है, लेकिन क्लासिक फिल्में वो होती हैं जो अपनी कमाई बरकरार रखें, और हिंदी मीडियम के साथ यही हुआ है। अब ये तो हुई हिंदी मीडियम की बात। अब करते हैं इस हफ्ते की फिल्म दोबारा का रिव्यू। You love me, right? अपनी किसी मॉडल के साथ। Come on Alex, who's with you? तुम हम लोगों से क्या छुपा रहे हो? We were kids. Natasha, why don't you accept it? Dad was a mad, violent and a sick man. मैंने एलेक्स को पहले कभी ऐसा नहीं देखा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि फिल्म दोबारा सी और इविल एक इंग्लिश फिल्म का हिंदी रीमेक है, जिसका नाम था ऑक्यूलस। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं लीजा रे, हुमा कुरैशी, साकिब सलीम और आदिल हुसैन। इस फिल्म के निर्माता हैं विक्रम खाकर और निर्देशक हैं प्रबल रमन। कबीर We have to get out. ट्रिक है, अगर रियल हुए तो। दोस्तों, क्योंकि फिल्म दोबारा सी और इविल एक हॉरर फिल्म है, इसलिए मैं आपको ज्यादा कहानी के बारे में बताकर आपका मजा किरकिरा नहीं करना चाहता। लेकिन जितना बता सकता हूं उसमें यह है कि ये कहानी है 2 बच्चे और उनके माता पिता के परिवार की, जिन पर परेशानी तब आती है जब उनके पिता एक पुराना शीशा घर लेके आते हैं, जिसमें कैद है एक 300 साल पुरानी आत्मा। अब इस 300 साल पुरानी आत्मा ने उनके पिता को वश में कर लिया है, और अब उनके पिता अपनी पत्नी और अपने बच्चों पर बहुत अत्याचार करते हैं, बात बात पे उनसे लड़ते हैं और उनको मारते हैं। अब एक दिन किन्हीं कारणों की वजह से उनके माता और पिता की हत्या हो जाती है। अब ये क्या कारण है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको इस फिल्म की खूबियाँ और खामियाँ। कबीर We have to get out. दोस्तों, अगर बात करें फिल्म दोबारा की खूबियों की, तो वो बहुत ही कम है। किसी भी हॉरर फिल्म में अभिनय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस फिल्म में सिर्फ एक ही एक्टर है जिनका अभिनय खिलकर बाहर आता है, और वो है आदिल हुसैन। आदिल हुसैन इससे पहले लाइफ ऑफ पाई और इंग्लिश जैसी फिल्मों में देखे जा चुके हैं, और इस फिल्म में उनका कैरेक्टर भले ही नेगेटिव है, लेकिन आप उनसे नजरें हटाएंगे। किसी भी एक्टर के लिए आसान नहीं होता कि वो एक ऐसा पात्र निभाए जिसमें एक आत्मा उनके अंदर आके बस गई है, लेकिन वो इस काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं। इस फिल्म की दूसरी खूबी है अनुज धवन का कैमरा वर्क, जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन अगर इन दोनों चीजों को छोड़ दें तो इस फिल्म में कुछ भी खास नहीं है। अगर बात करें इस फिल्म की खामियों की, तो इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी यह है कि एक अच्छी इंग्लिश फिल्म का रीमेक होने के बावजूद ये एक बेअसर हॉरर फिल्म है। इस फिल्म की दूसरी खामी है फिल्म की एडिटिंग। अगर 2 सीन्स को काटा जाए और जोड़ा जाए और उससे फिल्म का ड्रामा बढ़े तो उसे अच्छी एडिटिंग कहते हैं, लेकिन अगर 2 सीनों को काटा जाए और फिर जोड़ा जाए और आपको एक भी सीन समझ ना आए तो उसको बैड एडिटिंग कहते हैं, जिससे लोग बिल्कुल परेशान होंगे। और इसके अलावा इस फिल्म में ना ही जोरदार डायलॉग्स हैं, जोरदार क्लाइमैक्स है, जोरदार ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इसलिए ये एक फीकी हॉरर फिल्म। मैं आज प्रूव करना चाहती हूँ जेनिफर कॉनर, फिलिप लासर, फॉर सेंचुरीज देयर हैव बीन मर्डर्स, और इन सब की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल ये मिरर है जो कि। दोस्तों, फिल्म दोबारा में बेहतरीन तो कुछ भी नहीं है, ना ही यादगार लम्हे हैं, ना ही यादगार ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो इस फिल्म को मेरी तरफ से मिलता है 1 स्टार आदिल हुसैन के कमाल के अभिनय के लिए। उनका हर एक्सप्रेशन, हर डायलॉग बिल्कुल सटीक है। और दूसरा स्टार मैं देता हूँ अनुज धवन के कमाल के कैमरा वर्क के लिए, क्योंकि वो आपको इस हॉरर फिल्म में कई बार चौंका देते हैं। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं केवल 2 स्टार। लेकिन अगर आपको हॉरर फिल्म्स
या फिर हुमा कुरैशी बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं। ट्रिक है, अगर रियल हुए तो? दोस्तों ये तो थी फिल्म दोबारा के बारे में हमारी राय। आइए देखते हैं जनता को ये फिल्म कैसी लगी। हुमा कुरैशी का और साकिब का काम मुझे अच्छा लगा, दोनों की एक्टिंग अच्छी थी। सेकंड हाफ ज़्यादा अच्छा है पहले हाफ से। शुरुआत में मुझे डर नहीं लगा, लेकिन इंटरवल के बाद यानी मेरे को बहुत डर लगा। Our film, the first half is pretty boring and the second half is a bit horror. Like Huma's acting and it was okay, but the combination between her and her brother, it was like nice. And first was too boring and it was very typical. ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी और इस फिल्म में जो काम किया है एक्टर लोगों ने वो काफ़ी देखने लायक काम किया है। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। इसी परेशानी का हल दिया है वीडियोकॉन की एड फ्लैग ऑफ चेंज ने। आइए इसी बारे में बात करते हैं इस एड को बनाने वाली एड एजेंसी की प्रेसिडेंट धुंजी एस वाटिया से। तो मेरी फाइल कहाँ है? आज उसका वजन बढ़ा ही देते हैं। समझ गए। लीजिए मिश्रा जी। क्या है ना सर, आप शिक्षक हैं, आपको समझाना अच्छा नहीं लगता है। वैसे वजन बढ़ गया सर। देखिए मिश्रा जी, मैं इतना तो नहीं जानता कि वजन बढ़ा है या कितना बढ़ा है। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपके कंधों का बोझ बहुत बढ़ गया है। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ शो पर हैं देश की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में से एक रेडिफ्यूजन वायनाड के प्रेसिडेंट धनजी एस वाडिया। नमस्कार धनजी, आपका स्वागत है हमारे शो में। सर, आज हम जिस ऐड की बात कर रहे हैं वो है वीडियोकॉन की फ्लैग ऑफ चेंज वाला कमर्शियल, जहां पर हम देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति जाते हैं एक गवर्नमेंट के कार्यालय में और वहाँ पे एक ऑफिसर उनसे रिश्वत मांगता है और कहता है कि फाइल थोड़ी भारी कर दो, और वो उसको कहते हैं कि बिल्कुल आज तुम्हारी फाइल भारी कर दी जाती है, और उसके अंदर एक नेशनल फ्लैग छुपा कर उसको दे देते हैं। और जब वो फाइल खोल के ऑफिसर देखता है तो उसको बहुत शर्मिंदा होता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ करता है। तो ये एक ऐसा कमर्शियल है सर जो बहुत ही प्रभावशाली था, बहुत लोगों को याद है और बहुत आइडिया के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से लोगों ने बहुत इसको सराहा। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि इसका जर्म कहाँ से शुरू हुआ था? हाँ, तो ये ऐसी बात है कि ये बनाया था हमने फॉर रिपब्लिक डे जी, एंड उस दिन यू कुड प्रॉब्ली गिव अ डिस्काउंट जी, या तो कोई ऑफर दे सकते थे या तो कुछ तो हमने सोचा कि मे बी इस कारण इस दिन इस मौके पर कुछ ऐसा करे जिससे जागृत हो सके लोग, एंड along with the government, we felt that is there some way of flag of change, and so that was the reason, and we said कि ये बनाएंगे उस दिन के लिए because it's something, it's an opportunity जहाँ से we could send a message which is quite forceful and convincing. जी, लेकिन सर किसी भी ब्रांड के कोई भी कमर्शियल होता है तो उसकी कुछ कोर वैल्यूज होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो वीडियोकॉन में ऐसा फ्लैग ऑफ चेंज या चेंज से लेकर पहले से ये एक धारणा थी या फिर इस कमर्शियल से वो शुरू हुआ? नहीं सर, ये ऐसा है कि वी आर कंप्लीटली इंडियन, सो वन इज दैट वी आर मेड इन इंडिया जी, इट्स एन इंडियन ब्रांड जी, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट व्हेन देयर इज ओकेजन लाइक द रिपब्लिक डे, तो वहां पर कुछ कोई मैसेज तो देना है विच इज मोर पॉजिटिव जी। सो वो ध्यान में रखकर ये कमर्शियल बनी है। सर अगर बात करें रेडिफ्यूजन वायनाड की, तो इतने सालों में इतने सारे ब्रांड्स, इतने सारे कमर्शियल्स, एक पर्सनली आपका कोई कोशिश रहती है या एजेंडा रहता है कि आप जो कैंपेन्स बनाएं, जो ग्रीनलाइट करें, उसमें स्टोरी टेलिंग थोड़ी ज़्यादा हो या फिर कोई सोशल मैसेज हो? तो मेन चीज़ है कि आर विजन is to resist the usual. तो हमारा ये है कि जो भी करेंगे हम काम वो थोड़ा हट के होना चाहिए कि why rediffusion, क्यों आते हैं, why do clients come to us, so in that context हमारा जो भी काम करेंगे we try and see that जो बार बार कहीं होते रहता है तो we try and do it
different. Yeah, try and resist the usual. So that is the first important factor. Then comes to what is the objective. So for the brand, what is required, and then we would look at work out. So it may not necessarily be all public service messages, because finally our responsibility is to the consumer, what they are requiring and how the brands can fulfill. और उन दोनों का मेल से कम्युनिकेशन बनता है। जी, अगर सर आप दर्शकों को बता सकें कि एक कैंपेन जो होता है, एक कंपनी जो है अगर जब कैंपेन बनाती है तो वो कैंपेन लोगों तक पहुंचता किस किस तरीके से है, जैसे प्रिंट या टीवीसी, और उसका जो एक इंफॉर्मेशन होता है कि ब्रांड ये बताना चाहता है लोगों को, और लोगों तो वो किस किस मीडियम से पहुंचता है? सी ऐसी कोई एक फॉर्मूला तो है नहीं। हाँ, ट्रेडिशनल मीडिया है, टेलीविजन है, प्रिंट है, रेडियो है, आउटडोर है, पर आज अगर देखने जाओ तो बहुत सारे अगर देखो तो सोशल मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम हो गया है। एंड स्पेशली अगर हम आज के युवा से बात करें तो वो तो उनका खुद का ग्रुप बन गया है, और वो उनमें ही अपने में ही बात टॉक इनटू द सेम ग्रुप। सो अगर उसमें अगर आप कहे कि मेरी मैसेज आप सुनिए तो शायद नहीं होगा। तो यू हैव टू इन्वॉल्व देम, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, एंड विच इज वाई कुछ करते हैं जो इफ अगर अच्छा लगे देन इट गेट्स फॉरवर्डेड, इट गेट्स रीट्वीटेड। फॉर इंस्टेंस मेरा ये जब मैंने पहली बार जब ट्वीट किया था, सेंड दिस मैसेज आउट, इट हैज बीन रीट्वीटेड मोर देन 7,500 टाइम्स। सो अगेन इफ कुछ अच्छा लगेगा देन लोग ऑटोमेटिकली उसको उनको अच्छा लगेगा, और एंड दे विल शेयर इट आल्सो। जोशी जी, जैसे आपने कहा कि वो मेड इन इंडिया ब्रांड है और वैल्यूज भी इंडियन है, तो आपके पास कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मल्टीनेशनल हैं, जिनकी ऑलरेडी एक सेट टोन है, वैल्यूज है, एक लोगों के दिमाग में इमेज है। तो कितना मुश्किल होता है जब आप एक सेट पैटर्न आता है कि अब आपको इसको भारतीय बनाना है, भारत के कंज्यूमर्स के लिए बनाना है, और कुछ नई बात कहना। So actually दो बातें हैं। One is there's a global thinking, so which is के ये brand would mean one something across। तो आप यहाँ पर एक्साइड हर जगह जाओगे, एक ही मैसेज, दैट कारण एक ही रहना है, पोजिशनिंग एक ही रहना है, बट यू विल केटर टू दी लोकल क्राउड। सो इन विच केस हमारा भी हक बनता है कि जो काम करते हैं वो विल मेक श्योर दैट इट्स केटर्स टू द सेट ऑडियंस इन द कंट्री, इन द। पर मुश्किल होता है सर कि एक सपोज एक पर्टिकुलर उनका जैसे सपोज ओरियो बिस्किट है, अब उनका एक तरीका है कि ऐसा ही बोलना है, इसी तरीके का रैपर होता है, बात ही यही होती है, एक प्रोडक्ट की भी एक यूनिकनेस है, उसको सब चीज आपको रिटेन भी करनी है और नई बात भी कहनी है। हाँ, तो मैं तो आई कैन टेल यू अबाउट माई सो माई ब्रांड। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि जहां देखो दैट इट इज नॉट पनिंग, दैट भाषा का यूज कर रहे हैं जो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलिटरेट कर सकते हैं। सो देन जो मेन द टॉपिक रिमेन्स द सेम एंड यू आर जस्ट मॉडिफाइंग इट टू सूट द लोकल ऑडियंसेस। बदलते समय के साथ बदल रहा है हमारा भारत। नई मंजिलें, नए सपने, नए अचीवमेंट्स, और इस बदलाव के सफर में कुछ सच्चाइयां आज भी हमारी हमसफर हैं। सर अब हम देखते हैं कि चाहे छोटे से छोटा एक पेन हो या फिर गाड़ी हो, हर चीज़ के 20 ब्रांड और ब्रांड्स बढ़ते ही जाते हैं। अब ऐसा हो गया है कि पहले एड्स बहुत ही कम हुआ करती थी, अब एड्स इतनी ज़्यादा है, जैसे आपने कि बताया कि इंटरनेट पे, टीवी पे। तो सर लोगों की अटेंशन पाना या कोई ऐड किसी को मतलब दिल को छू जाए या फिर याद रह जाए, ये बताना कितना मुश्किल होता है इतने सारे शोर में। वो दैट इज द मेन रीजन। हमारा काम ही वो है दैट अगर करना है दैट हाउ विल यू रेजिस्ट द यूजुअल, जी दैट इफ अगर वही चीज जो सब लोग
बता रहे हैं वही अगर होते रहेगा देन इट्स मच ऑफ द सेम. सो यू हैव टू फाइंड अ वे ऑफ यूनिक मेकिंग एन इम्पैक्ट. एंड व्हेन यू आर सक्सेसफुल देन इट विल बी इट विल गो ऑल अक्रॉस. व्हेन इट्स नॉट देन यू हैव टू वर्क हार्डर टू मेक श्योर दैट इट विल गेट नोटिस्ड बाय हु यू वांट टू अफेक्ट. जी सर, अगर बात करें आपने बात करा कि यूजुअल एक प्रैक्टिस होती है, और अगर बात करें ब्रांड्स की, तो अब आपको ऐड में एक चीज़ ज़रूर करनी होती है कि आपको प्रोडक्ट का यूजेज दिखाना है, और प्रोडक्ट का यूजेज दिखाने के लिए कुछ समय तो जाता ही है, और वैसे भी टाइम की बहुत पाबंदी है, 20 सेकंड 30 सेकंड. तो अगर सपोज आप बात करें टाटा की किसी गाड़ी की, जैसे हेक्सा ले लें आप, कोई और भी गाड़ी, तो आपको गाड़ी तो दिखानी है, आपकी गाड़ी के शॉट्स भी दिखाने हैं. तो वो जो आपने बात कही कि आप हमेशा ट्राई करते हैं कि हम यूजुअल जो नॉर्मल काम कर रहे हैं उससे अलग कुछ करें, तो वो टाइमिंग के हिसाब से कितना मुश्किल होता है कि सर 20 सेकंड में आपको प्रोडक्ट भी दिखाना है, उसकी यूसेज भी दिखाना है, प्रोडक्ट शॉट भी आएगा, और तब भी आपको कुछ नया कहना है. हाँ, तो पहले तो ये है कि एकदम नया प्रोडक्ट है या समथिंग विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, बिकॉज देन यू विल डिसाइड कि अगर पता है देन यू विल नॉट गो मोर. बट अगर कहीं नई डिस्कवरी है, नई चीजें, देन ऑब्वियसली वील हैव टू शो, बिकॉज जो आपने पहले कभी देखा नहीं है, तो उस देन हमारा फर्ज बनता है कि वो जो है वो शो इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. इफ यू हैव ऑलरेडी शोन इट, और फिर अगर साल भर साल वही बताते रहोगे तो शायद नहीं हो. तो यूसेज of that showing the product is really dependent on how long it has been in the market, how familiar people are with it. Then you will decide how much to weave in or not. Now the importance is, because finally this is not an art gallery, this is not some film festival, this is really you're doing a particular task, and the task is making the consumer see our brand in the best possible light. So अगर brand नहीं रहेगा तो फिर कोई कारण ही नहीं बनता है. So if I just make one emotional story without any reason, so the product has to be integral to that story. जी सर, आपके फेवरेट कैंपेन्स जो आपने किए हैं, कुछ ऑल टाइम फेवरेट जिसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा, लोगों को बहुत पसंद आया, उनके बारे में कुछ बताएं. तो सबसे it's very difficult for a father to say which are my favorite children. जी. तो जो भी किया है सब प्यार मोहब्बत से ही किया है, सब यही सोच कर किया है कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाए, कुछ नहीं, that they will work to whatever their objectives are. जी. तो ऐसे तो बहुत सारे कैंपेन्स हैं. I don't know how to express like any one of them. जी सर, कोई जो आपके जहन में आ रहा हो? See, ऐसे अगर देखो तो I would have a role to play in the history of Indian advertising. जी. अगर I launched I was fortunate to work on the launch of Clinic Plus shampoo. जी. Clinic Plus, which was the first shampoo to address the family. जी. So you are talking to the housewife. You are not talking to the girl as an individual. You are talking to the housewife. And when the housewife brings it, it is for her family, and which is why it became a big brand. जी. If I take VIP luggage, जी. we are talking of molded luggage. Molded luggage was the first time, but hard luggage which can last over a period of time, which is why we did the campaign कल भी आज भी कल. जी. उससे पहले सर कपड़े के बैग्स होते थे. जी. और उसके बाद मोल्डेड लगेज. मोल्डेड लगेज एंड the fact that there was durability. So बैग चलेगा. And so also we said that ये यादों का सफर. जी. जी. रुके ना कभी. Which is why कल भी आज भी कल भी. This luggage will be with you throughout. De Beers, मैंने where it's a very large gold country. जी. In fact gold सब खरीदते हैं. जी. All socio-economic classes gold खरीदते हैं. Just make sure that अगर gold खरीद रहे हो, you have to add diamond to your purchase. Now again, why do you buy a diamond? So it is on a relationship. जी. Relationship, you hope that the relationship will last forever. जी. And likewise, if you take the diamond as a material, basically also it's something which will last forever. जी. So which is why it was encapsulated in the line, a diamond is forever. जी. And जो हिंदी में when you went out, you are saying हीरा है सदा के लिए. जी. एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड I have had the fortune to work on is Parle G. जी. Parle G is a brand which runs across the length and breadth of the country. बिल्कुल बिल्कुल. If you were to stack it edge to edge, it would go to the moon and back several times. Yeah, जी. Because it's the world's largest selling जी. brand. और इतने सालों से. जी, one is इतने सालों से.
एंड दिस होल कैंपेन व्हिच इज ये भारत का अपना बिस्किट है। आज जी। जो हो रहा है कि लाइक व्हाट इज हैपनिंग, कौन क्या कर रहा है, हाँ। द फैक्ट ऑफ द मैटर वी बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग, वी आर द जी। लार्जेस्ट सेलिंग, एंड जी। द फैक्ट दैट इट इज भारत का अपना बिस्किट। सर, रेडी फ्यूजन वायनाड में काफी एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स जीते हैं, आप हमें अगर कुछ के बारे में बताएं जो। See, awards are very good. Yeah, I would be lying if I say that we love to win awards. But the first part is that we will be creating work which is relevant for the consumer. जी। Yeah, and then after that, you will see that it works well with the consumer, then it will also work well with the juries. जी। And one thing is that अगर आपके peers जो है जी उनको भी अच्छा लगे, then you are जी। saying that it's something where it's not only the message but how you have put it together all work well, and we are fortunate we won awards in every global जी। and national forum, जी। so whether in the country or internationally, जी। and it's a matter of things which actually helps जी। makes everybody look good. जी। धनजी इसवाडिया जी, आप हमारे शो पर आए, हमें इतना वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Oh, thank you very much. Yeah, all the best. थैंक यू सर। दोस्तों, ये तो थी इस हफ्ते की बात, और अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है फिल्म राब्ता, जिसमें आपको दिखाई देंगे सुशांत सिंह राजपूत, कृति सनोन, वरुण शर्मा और राजकुमार राव। आइए आपको दिखाते हैं इसी फिल्म का ट्रेलर। ओए रानी, इतने पास मत आना, कहीं प्यार ना हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। क्यों है ये, कैसे है ये, तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता। अब ये भी कोई कहानी है, चलो कहानी बदलते हैं। दोस्तों, इस हफ्ते शो में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे लेके आपके लिए सिनेमा का सच